सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो डाउट चल रहे हैं वो सारे डाउट दूर हो जाएंगे। उससे पहले आपको बता दें, ये जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी वो एक अपने अनुमान और एक्सपीरियंसेस पर आधारित होगी, तो आप इसकी प्रामाणिकता की जांच खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें ऑफिशियली, जिसमें हजारों बच्चे फ्री पीडीएफ का लाभ ले रहे हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर आप यूज नहीं करते, प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल और क्लासेस के लिंक मिलने वाले हैं। लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। अगर हम सीटेट की बात करें, आपके जो सवाल हैं सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि सीटेट का आवेदन कब शुरू होगा। दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि परीक्षा आखिर कब हो सकती है, क्या इस बार माइनस मार्किंग होगी, ये सीटेट खास क्यों है, फेल होने के कारण क्या इस बार बच्चे फेल क्यों हुए, क्या अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, सीटेट सर्टिफिकेट की वैधता क्या लाइफ टाइम हो गई है, तैयारी की शुरुआत आखिर कहां से करें, इसके अलावा यूपी टेट या सीटेट में से पहले क्या होगा, बेस्ट बुक, बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है, बेस्ट नोट्स आप कहां से बनाएं, कौन से लें कौन से ना लें, सुपर टेट प्राथमिक स्तर 51,000 या 70,000 पदों पे भर्ती लगभग कब तक हो सकती है। इतने सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें पहले से ही, क्योंकि आप भूल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। यहां पे हम बात करें अगर हम सीटेट की, तो सीटेट का आवेदन कब से शुरू होगा। देखिए, सीटेट सीबीएसई के द्वारा परीक्षा कराई जाती है ये, और ये साल में 2 बार आयोजित होती है। कब? साल में 2 बार आयोजित होती है। लगभग जब भी ये परीक्षा आयोजित होती है तो 20 लाख लोग बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आवेदन अगर शुरू करने की बात करें तो इसका आवेदन अप्रैल में, मतलब इसका जो नोटिफिकेशन है ये अप्रैल के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। और परीक्षा तिथि की अगर हम बात करें तो परीक्षा कब तक होगी, जुलाई के दूसरे सप्ताह में परीक्षा ये हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा। अब आपका सवाल यहाँ पे एक और पूछा जा रहा है कि यूपी टेट सीटेट में से पहले कौन होगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता है यूपी टेट की परीक्षा 25 जुलाई को प्रस्तावित है और सीटेट भी जुलाई में या अगस्त में हुई जाएगा। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, मुश्किल से 15 से 20 दिन का अंतर इन दोनों परीक्षाओं में होगा। अब आप सोच रहे होंगे आप तैयारी किस परीक्षा की करें। देखिए, अगर आप यूपी से हैं या फिर किसी भी राज्य से हैं, सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो ऑल इंडिया वर्क करता है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो यूपी में भी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, और अन्य स्टेट में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा आप सीटेट को टारगेट करें। और सीटेट अगर आपको एक बार समझ में आ गया उसका पैटर्न, तो आप चुटकियों में क्वालिफाई इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सीटेट की तैयारी करें, बेहतर होगा आपके लिए। यूपी टेट की तैयारी करने से फायदा ये होगा आपको, क्योंकि यूपी टेट के जो 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको सुपर टेट में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो और जो लोग यूपी टेट या सीटेट में से कोई भी एक पास है, वैलिडिटी है उनके सर्टिफिकेट की, वो सुपर टेट या केवीएस की तैयारी करें। सुपर टेट यानी उत्तर प्रदेश में जो सहायक अध्यापकों की भर्ती होती है, यूपी टेट के बाद होती है, तो उसका नाम रख दिया गया सुपर टेट, बच्चों के द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा या फिर कुछ कोचिंग संस्थाओं के द्वारा। ठीक है, सुपर टेट। और केवीएस क्या होता है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो भर्ती आती है शिक्षकों की, वहां पे आप आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आपका अभी बीएड या डीएलएड कंप्लीट हुआ है या आप अपीयरिंग में हैं, तो आप डिसाइड कर लें कि आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है या सुपर टेट की। अगर आप दोनों में मिक्स करके तैयारी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, नो डाउट, लेकिन एक लक्ष्य अगर आप फिक्स करेंगे कि हाँ हमें सिर्फ यूपी टेट की ही तैयारी करनी है या हमें सिर्फ सीटेट की तैयारी करनी, फॉर्म दोनों भरिएगा बट गोल अपना एक फिक्स करिएगा, ताकि आप पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कर पाएं। वरना फिर ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। कड़वी सच्चाई है, आपको स्वीकार करना चाहिए। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऐसा अभी तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं उस आधार पर हम कह सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग की अभी कोई बात नहीं है। बाकी सीटेट ने भी अभी तक जो भी परीक्षाएं कराई उसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं किया है। और जो यूपी टेट इस वाला है, इसका नोटिफिकेशन आया, इसमें भी कोई भी निगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है। ये सीटेट इसलिए खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा को चुनाव होना है और यहाँ पे आपको कुछ कुछ वैकेंसियां आपको देखने को अभी से मिल रही हैं, जैसे जूनियर सुपर टेट हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, और भी बहुत सारी वैकेंसियां। तो
प्राइमरी में भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जैसा कि आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री माननीय निशंक जी के द्वारा कहा गया कि इस बार केवीएस की वैकेंसी इस साल नहीं होगी। अब इस साल नहीं होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कभी होंगी ही नहीं, अगले साल होंगी। हो सकता है ये वैकेंसी खींचे आगे तक, अगले लोकसभा चुनाव तक, तो वैकेंसी तो आएगी। ठीक है, धैर्य रखना है। बाकी सिस्टम तो आप जानते ही हैं किस तरीके से काम करता है। तो आपके लिए इसीलिए खास है, अगर आपका हाल ही में डीएलएड बीएड कंप्लीट हुआ है, अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो केवीएस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। फेल होने के सबसे बड़े कारण है कि आपको सिलेबस की जानकारी ना होना। कोई भी आपको कुछ भी पढ़ा दे रहा है, आप पढ़ ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये इस एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। यूट्यूब में आप जाकर के कमेंट करते हैं सर ये सीटेट के लिए है या नहीं है। अरे आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, ग्रेजुएशन करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, एक बार आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, प्रीवियस पेपर देखें, प्रीवियस आप उसका सिलेबस देखें, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो सब कुछ संभव है। फेल होने के कारण क्या है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, ठीक, सीटेट क्या है, 90 अंक होता है पेडागोजी का खेल उसमें। और आप अगर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो यूपी टेट की तैयारी कराते हैं और थंबनेल में, टाइटल में सीटेट लिखा होता है, जैसे ग्रामर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दी जा रही है सीटेट के लिए, है ना, आप ग्रामर खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़े जा रहे हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान का इतिहास पढ़े जा रहे हैं, थंबनेल में लिखा है कि इसमें से पक्का आएगा, आपको लगता है कि हाँ यही हमारे लिए है, लेकिन उसमें से नहीं आता है, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में शिक्षण शास्त्र से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, आप पिछला पेपर उठा के देखिएगा। तो कुछ भी ना पढ़ें ऐसे ही, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं, बार बार पढ़ें। ठीक है, बार बार पढ़ें और प्रैक्टिस करें। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, जो बच्चे फेल होते हैं उनका कारण है टाइम मैनेजमेंट। उनको आता सब कुछ है लेकिन पेपर में उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वहां पे कहने को 2.5 घंटे है, आधा घंटा आपका अंगूठा लगाने में और फॉर्मेलिटीज करने में निकल जाता है, टाइम बचता है आपके पास 2 घंटे, उसी में आपको ओएमआर में भी बबल्स भरने हैं। इस बार क्या करना है, आपको ये गलती नहीं करनी है, कम से कम 5 पेपर आप लगा लेने हैं, मतलब घर में 2.5 घंटे में बैठ करके घर में ही आपको 5 पेपर लगाने हैं और देखना है कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। दूसरी यहाँ पे हम टिप्स देंगे आपको। सबसे पहले आप सिलेबस देखें, क्या पूछा जा रहा है, उसका पिछला पेपर देखें, और ये आप जब आप पिछला पेपर हल करेंगे तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपका कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा है और अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है। जब आपको कमजोर सब्जेक्ट पता चल जाएगा तो आप उसको अधिक समय दीजिए, और जो अच्छा है उसको और अच्छा बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप हिंदी का पेपर कर रहे हैं, हिंदी सबको लगती है कि आसान है, हिंदी में आपके 30 में 25 आ गए, तो ये सोचिए कि उसको 30 में 30 कैसे लाया जाए, 29 कैसे लाया जाए, इस पर वर्क करिए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ में उनको लगता है कि पैराग्राफ तो हम कर ही लेंगे, उसी में से क्वेश्चन छांटने होते हैं, छांटने तो होते आप कर तो लेंगे, लेकिन 1 घंटे में अगर आप दोनों पैराग्राफ कर पा रहे तो मतलब क्या हुआ। पैराग्राफ आपको करना है 10 मिनट में करना है 15 क्वेश्चन, तब तो आप बहादुर हैं, तब तो आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। तो पैराग्राफ की प्रैक्टिस घर पे करिए, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो, दोनों में ही रोल रहता है। सीटेट का पैराग्राफ थोड़ा सा अच्छा लेवल का आता है, वो भी एनसीईआरटी की किताबों से आता है, तो आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि पैराग्राफ का रोल जो है आपकी परीक्षा में 2 लैंग्वेज होंगी आपकी, एक जो भी आपकी हो लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत या बांग्ला, पंजाबी जो भी होगी। पैराग्राफ 15-15 30 नंबर का आता है। ठीक है, हिंदी में 15 नंबर आपकी और इंग्लिश या संस्कृत में 15 नंबर, 30 नंबर का पैराग्राफ आता है। इसको आप इग्नोर करते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं। अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, जिनका 1 साल कंप्लीट हो गया हो। 1 साल अगर आपका कंप्लीट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 साल कह रहे हैं, 1 सेमेस्टर नहीं। अगर आपका 1 साल कंप्लीट है तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। सीटेट, यूपी टेट की सर्टिफिकेट की वैधता फिलहाल, सीटेट की वैधता 7 साल है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है जिसमें सीटेट ने कहा हो कि हम लाइफ टाइम कर रहे हैं। यूपी टेट की वैधता 5 साल है, तो लाइफ टाइम वाली अभी बात गलत है। प्रस्तावित है, कब फाइनल, कब राजपत्र में चीजें कही जाएंगी, कब जारी की जाएंगी, इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है। तैयारी शुरू कहां से की तो हमने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले आप ऑफिशियल सिलेबस देखें, इसका सिलेबस हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर देखें, पिछला पेपर कैसा आया था उसका एनालिसिस करें, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं उनको देखें, और जैसा कि हमने आपको बताया पैराग्राफ पे आप फोकस करें। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहां से शुरुआत करनी चाहिए। यूपी टेट सीटेट में से पहले क्या होगा तो हमने आपको बताया बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। फिलहाल आप सीटेट की तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा।
और यूपी टेट उनके लिए बेहतर होगा जो आगे सुपर टेट में 5 सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप यूपी से हैं, सीटेट यूपी टेट में से मेन टारगेट आपका क्या होगा। देखिए सीटेट का अगर सिलेबस की हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सीटेट का सिलेबस लिमिटेड है, बट यूपी टेट में पता नहीं कब कहाँ से ईवीएस में क्या पूछ लिया जाए, बाल विकास में क्या पूछ लिया जाए, लेकिन सीटेट का सिलेबस लिमिटेड है। तो पहली सीढ़ी हम तो आपको पर्सनली सजेशन देंगे कि आप सीटेट की तैयारी करें। काम भी इस संस्था का साफ सुथरा होता है, टाइम से नोटिफिकेशन, टाइम से रिजल्ट, कोई विवादित प्रश्न नहीं, ये खास बात है सीटेट की। पास होने के लिए जनरल कैटेगरी में है तो 150 क्वेश्चन का पेपर आएगा, 90 अंक चाहिए। अदर कैटेगरी में है किसी भी तो 82 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। लेकिन अगर आप 90 का टारगेट लेकर के चलेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे। टारगेट आपको लेकर के चलना है 110 प्लस या 120 तक का, तब आपके 100 प्लस नंबर आएंगे। बेस्ट बुक कौन सी है, तो मार्केट में ऐसी कोई एक बुक नहीं है जिसको आप खरीद करके बेहतरीन तैयारी कर पाएं। हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी और फिर भी कई सारी बुक्स में त्रुटियां मिलती हैं। पिछली बार आपने देखा ही किस तरीके से हमने बुक की कमियों को आप तक पहुंचाया। बेस्ट यूट्यूब चैनल कोई नहीं है, सारे बेस्ट हैं। जो आपको जिससे आपको समझ में आए वही बेस्ट है। हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जाती है, ठीक है, हम भी उतनी मेहनत करते हैं, अन्य भी उतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आपको किसका तरीका बेस्ट लग रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। तो जिससे आपको समझ में आए वही बेस्ट है। सभी बेस्ट हैं और कोई भी बेस्ट नहीं है, जिससे आपको समझ में आए आपके लिए तो वही बेस्ट होगा ना। और एक बात, जहां से आपको जो अच्छा कंटेंट मिल रहा है वो पढ़िए, इधर उधर ये मत करिए कि सर आप ये कॉपी कर रहे हैं, ये उनके चैनल का आप कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे ये सोशल मीडिया है, कोई हर एक चीज़ कॉपी ही होती है। आपका नाम भी कॉपी होगा, किसी न किसी इससे पहले जो आपका नाम है, इसका नाम जो है आपका, इससे पहले भी किसी का नाम रखा जा चुका होगा। जो आप खाते हैं, पहनते हैं, हर चीज़ कॉपी है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, एक चैनल पे देखा वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, दूसरे चैनल पे जाकर के कमेंट करते हैं सर आप कॉपी कर रहे हैं। किसी के क्वेश्चन, किसी की कोई मोहर थोड़ी लगी है, कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी करा लिया है। सीटेट की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2011 से 2020 तक क्वेश्चन पेपर हर कोई आपको कराएगा। तो क्या हर कोई एक दूसरे का कॉपी कर रहा है? नहीं, हर कोई प्रीवियस ईयर करा रहा है। तो ये परपंच मत करा करें आप लोग। हम देखते हैं बहुत सारे लोग इधर उधर चुगली करते हैं कि ये सर आप कॉपी कर रहे हैं। अब हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन ही रहेंगे, हम भी पढ़ाएंगे वही। मिलियन सब्सक्राइबर वाला वही पढ़ाएगा, जिसके 100 सब्सक्राइबर है वही पढ़ाएगा। तरीका अलग अलग है, जिससे आपको समझ में आए पढ़िए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं कॉपी। हमारे चैनल से पढ़ करके दूसरे चैनल पे जा करके कहना आप सर कॉपी कर रहे हैं, वहाँ से पढ़ करके आना हमारे चैनल पे कहना कॉपी कर रहे हैं, गलत बात है। सभी एक दूसरे का कॉपी नहीं करते हैं, सभी अपना अपना पढ़ाते हैं। चांस की बात हो गई कि हमारे माइंड में कोई चीज़ आई, कोई टॉपिक आया, वही टॉपिक सामने वाले ने बना के वीडियो अपलोड कर दिया, तो ये कॉपी नहीं होता है, ठीक है। ये एक इत्तेफाक होता है। बेस्ट नोट्स अगर आप वीडियो लेक्चर देख करके अपनी हस्तलिखित अपने द्वारा लिख रहे हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं है। बाकी हम भी नोट्स प्रोवाइड कराए हैं पिछली बार, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स से ही आए हैं, ये आप देख पाएंगे। तो सुपर टेट पीआरटी की परीक्षा यूपी टेट के बाद नवंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है, दिसंबर जनवरी में परीक्षा हो सकती है क्योंकि इलेक्शन है। तो उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के नोट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करेंगे, नहीं पसंद आया होगा तो आप डिसलाइक करेंगे। हालांकि कुछ कड़वी बातें हमने बोली हैं जो आपको शायद पसंद ना आई हों। तो चलिए मिलते हैं, आपका अपना विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।